नमस्कार, मैं राजेश गौतम। न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ इस समय बीजेपी के सेक्रेटरी जीवन गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे कि पूरे पंजाब में नगर काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं। उस पर बात करते हैं कि उसमें जो बीजेपी की बहुत ज़्यादा हार हुई है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा, तकरीबन 3 महीना कुछ दिनों में हो जाएगा। कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बीजेपी को पंजाब में हो रहा है। वो बीजेपी थी, एक वक्त था, टाइम था, वो कहती थी कि हम अकाली से अलग होकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पंजाब में। लेकिन हालात आज क्या है, आज ये खुद मेरे साथ गुप्ता जी से बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस हार को? देखिए, जिस ढंग से पंजाब में ये चुनाव करवाए गए, कांग्रेस ने पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या की है और इसकी तैयारी लगभग 3-4 महीने से कांग्रेस ने पहले इसकी पूरी तरह फील्डिंग लगाई, किसान आंदोलन को उग्र किया। भाजपा के खिलाफ खास करके किसानों के भेष में कांग्रेसी गुंडे जो थे वो अपना काम हमारे कैंडिडेट्स को डराने में, धमकाने में लगे रहे और हमारी लीडरशिप को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को इस चुनाव में कैंपेन नहीं करने दिया गया। तो वे कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी बना करके इसको पूरी तरह इस इलेक्शन को पूरी तरह इस लोकतंत्र की हत्या की है। और दूसरा, मैं इसमें ये साथ जोड़ना चाहूँगा कि जिस ढंग से पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन और ख़ास करके जो चुनाव कमीशन है, वो जिस ढंग से उसने कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में इन लोगों ने काम किया है, सो ये इलेक्शन बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। ये चुनाव नहीं हुआ, ये तो एक वन साइडेड मैच इन्होंने किया है। अब देखो ना, अबोहर वर्गी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें से 50 में से 49 सीट एक ही पार्टी जीत रही है। तो उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में आफ्टर ऑल ऐसा तो कभी नहीं कि पूरी की पूरी सीट ही कोई जीत रहा है। तो पूर्ण तौर पे ये गुंडागर्दी हुई है, पूर्ण तौर पे ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चुनाव कमीशन और किसानों के कंधे पे इसको रख करके ये चुनाव जो है वन साइडेड किया गया है। गुप्ता जी, कहीं ये नहीं लगता कि किसानों का जिस तरीके से मुद्दा पूरे पंजाब में चल रहा है, आपको भी पता है, आप लुधियाना में और पूरे पंजाब को लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि किसानों ने वोट नहीं दिया, गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि ये रूरल एरिया के ज़्यादा इलेक्शन इसमें इन्वॉल्व था। तो आपको लगता नहीं कि लोगों ने इस बार बीजेपी को किनारे लगा दिया, बीजेपी को लाइक नहीं कर रहे लोग? नहीं, देखिए, किसान तो ज़्यादातर गाँव में है। किसान पंजाब में, शहरों में थोड़ा कम है। किसान शहरों में भी है मगर ज़्यादातर गांव में रहता है। पहली बात ये। तो मैं जो आपको बात बतानी चाह रहा हूँ, इसमें कांग्रेस का जो इस सरकार ने जिस तंत्र का इस्तेमाल किया है, जाली वोट करवानी, पुलिस प्रशासन के जरिए। गुप्ता जी, अब किसानों का मुद्दा नहीं मानते हैं क्या पंजाब में? नहीं, देखिए, किसान एक मुद्दा है, मैं क्यों नहीं मानता, मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसान आंदोलन पंजाब की बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रश्न है। पंजाब तो फिर इस चीज़ को तो आपको मानना पड़ेगा। अगर किसानों का मुद्दा है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है। ये आप अपने बीजेपी जो सेंटर में बैठी है उसको आप लोग बताइए। नहीं, मैं देखो, किसान जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन चल रहा है, मगर उसकी आड़ में जो हो रहा है ना, वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। जब कांग्रेस वाले या कोई और पार्टी हारती कहीं किसी और प्रदेश में, तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा देती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इन्होंने गुंडागर्दी की है। वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। किसानों को मुद्दा को आप साइड करके ये बोल रहे हो कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने गुंडागर्दी करके वोट ले लिए यहाँ पे, या ज़बरदस्ती डलवा लिया। वो तो हमें दिखाई दे रहा है। जीरा में 15 के 15 वार्डों में केवल कांग्रेस के प्रत्याशी ही पेपर फाइल कर रहे हैं। ना तो वहाँ बीजेपी के किसी प्रत्याशी को पेपर फाइल करने दिया, ना अकाली दल के किसी को करने दिया, ना ही आम आदमी पार्टी के किसी प्रत्याशी को करने दिया। अब अबोहर में 50 में से 49 कांग्रेस जीत रही है। तो क्या कांग्रेस 4 साल की कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो बताएं ना। इस 4 साल में कांग्रेस ने पंजाब के लिए क्या किया? किसानों की बात करते हैं, 90,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने किसी को 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। शहरों में इतना विकास करने की बात था, उल्टा पानी सीवरेज पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो ना तो पंजाब के शहरों का विकास 4 साल की सरकार ने किया है, ना ही पंजाब के गांव के लिए, पंजाब के किसान के लिए, पंजाब के गरीब आदमी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया जिसके आधार पे वो वोट मांगने पंजाब के लोगों से जाते। तो ये एक प्लान किया है। मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी का
कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, अकेला नहीं बोल रहा, अभी सभी विरोधी दल की पार्टियां ये बोल रही हैं। चलो भाजपा के तो खिलाफ किसान आंदोलन है, अकाली दल के खिलाफ तो किसान आंदोलन नहीं चल रहा, आम आदमी के पार्टी के खिलाफ तो किसान आंदोलन नहीं चल रहा, वो भी हार रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी तो हमारे से भी पीछे है। तो ये बात समझ, आम आदमी पार्टी जो कि अभी पंजाब में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, वो भाजपा से भी पीछे है, हम उनसे आगे हैं। तो ये बात एक देखने वाली है कि ये किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में इलेक्शन जो है वो करवाए गए हैं। और किसान, देखो किसान वहाँ पे दिल्ली में बैठ के, या पंजाब का किसान भी उसमें आंदोलन कर रहा है, हरियाणा का भी है, राजस्थान का भी है, वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार भी किसानों की हर बात सुनने को तैयार है, वो बैठ के बातचीत के माध्यम से इस आंदोलन का हल निकालना चाहते हैं, किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो अभी तो उस पर अड़ी है, तो अड़ी नहीं करनी चाहिए ना। गुप्ता जी, आप यहाँ, आप पंजाब में आप लोग हो, पंजाब में काफ़ी सीनियर लीडरशिप है, आप लोगों ने कभी यहाँ की पंजाब की बात सेंटर में जाकर उन लोगों को बताया नहीं, जो सेंटर में लोग बैठे हैं, कि पंजाब की हालात क्या है? जहाँ पे भी बीजेपी का कोई लीडर जाता है उसके ऊपर अटैक होता है, लोग नारेबाजी करते हैं। तो ये चीज़ें पास हो रही कि नहीं पास हो रही आप लोगों के थ्रू, कि आप लोग वहाँ पर बताएं कि पंजाब में कंडीशन क्या है इन टाइम? बिल्कुल, पंजाब की पूरी लीडरशिप, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी ने पहले ही दिन जब ये किसान आंदोलन शुरू किया गया, किसानों के लिए भी एक 8 हमारे जो किसान नेता हैं उनकी कमेटी बनाई गई, आड़तियों की भी एक कमेटी बनाई गई, हमारे जो पूर्व मंत्री हैं मदन मोहन मित्तल जी की अध्यक्षता में, और सरजीत जानी की अध्यक्षता में किसानों के लिए, जो किसानों से तालमेल करके कमेटी बनाई गई। और लगातार हम इसके लिए मिलते भी रहे हैं, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, खेती बाड़ी मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और उसके बाद हमारे जो होम मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे भी हम मिलते रहे हैं। और इसके अलावा पीयूष गोयल जी जो हमारे सिविल सप्लाई मंत्री हैं, उनसे भी मिले हैं। ये सब रिलेटेड हैं आंदोलन और किसानों के मुद्दों से, इस आंदोलन से को लेकर के। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब की लीडरशिप ने केंद्र की लीडरशिप से मिलकर बात नहीं की, और टाइम टू टाइम हर चीज़ की उनको जानकारी भी देते रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे केंद्र सरकार ने भी बड़े खुले मन से 10 राउंड की बैठक हुई है, और लगातार इस आंदोलन को लेकर के केंद्र की सरकार ने आगे कदम बढ़ाए हैं। वो क्योंकि जो उनकी मांगे थी, पहले उनकी मांगे थी कि एमएसपी रहनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून बने हैं उसके अगर डिस्प्यूट आता है तो वो कोर्ट में जाना चाहिए, ये सभी बातों तो मानी है केंद्र सरकार ने। फिर थोड़ा आगे बढ़ गए जी कि नहीं जी, कानून ही रद्द करवाने हैं। तो कानून रद्द करवाने को लेकर भी केंद्र सरकार ने लास्ट जो 10वें राउंड की मीटिंग हुई थी, उसमें एक बड़ा प्रस्ताव उन्होंने दिया कि 1.5 साल तक इन कानूनों को हम सस्पेंड करते हैं, मिल बैठ के कमेटी बनाएं, जो किसान यूनियन, जो किसान के जो आंदोलनकारी वहाँ पे लोग हैं, उनके लीडर बैठें, सरकार के 2 लोग बैठें और बैठ करके इस पर विचार करें। 1.5 साल बाद जो अच्छा होगा वो करेंगे, मगर उस पर भी अब मान नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि इस आंदोलन को चलाने वाले भी कुछ जो लोग हैं वो किसानों को सही दिशा की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। गुप्ता जी, कहीं ये नहीं लग रहा है कि आपको कि अगर इनकेस अगर इसी तरह आंदोलन चलता रहा तो आप लोगों के साथ चलने वाले जो पीछे कार्यकर्ता हैं वो पीछे हट जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह डटा हुआ है। इसका प्रमाण तो अभी इस चुनाव में हमने देखा है कि 1630 वार्ड जो हमने चुनाव चिन्ह पे लड़ने थे, उसमें से 1100 के करीब हम चुनाव लड़े हैं उस पर, और बेशक परिणाम कम आए हैं। और उसका जो मेन कारण है, जो मेजर फैक्ट है कि ये कांग्रेस सरकार ने गुंडागर्दी की है। अगर ये फेयर इलेक्शन होता तो भाजपा बहुत अच्छा परिणाम पंजाब में इसी चुनाव में लेकर के आती। जी बिल्कुल, ये जीवन गुप्ता जी, इनका आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने धक्काशाही और गुंडागर्दी करके जो इलेक्शन ये जीता है। राजेश गौतम, न्यूज़ 24, लुधियाना।